गुड इवनिंग दोस्तों। SQ3R पर बेस्ड जो पिछला वीडियो मैंने दिया था, ये दोनों मेथड उस पर बेस्ड हैं, लेकिन उसको मैंने पहले दिया था क्योंकि वो लेटेस्ट टेक्निक है, हालांकि वो इन्हीं पर बेस्ड है। तो जो इसके बेस में मैंने अपने वक्त में पढ़े थे जो दो मेथड, उन्हीं दो मेथड से मैं प्रिपेयर करता था। वो दो मेथड फिर मैंने एज सच सर्च किए और ये इन टर्म्स में मिले। सो दिस टुडेज वीडियो इज इन continuation with the previous one based upon SQ3R survey question, then read, review and recite, read, recite and review। इसमें ये जो उसके बेस में ये दो मेथड हैं, इन दो मेथड में से पहला वाला जो है PIEL PV और दूसरा है DRAWR, and that's why only I have titled today's video in continuation with the first one, study technique 2. This is 2, top score through PIEL and or drawer, DRAWR drawer technique। ये दो टेक्निक में से पहली वाली जो है PIEL, इसमें ये चार अल्फाबेट है PIEL, इसमें से P के टॉपिक, then I instruct someone, E evaluate the type of questions raised, and the fourth one look after the type of questions etc. and उसमें DRAWR ये सब one by one we will look after them, we will continue with them one after the other। इंटरेस्टिंग है, प्रिपरेशन में बहुत काम आते हैं, not only in case of class preparation right from schooling up to college level, graduation and post graduation, but also during your competitive examinations। वहां भी आप टॉपिक उठाएंगे तो उसको इस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। फिर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं या शॉर्ट आंसर हैं, जो भी हैं मल्टीपल चॉइस वगैरह, वो सारे के सारे यहां से बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। फिर आपको कुछ क्रेमिंग जैसी बात यानी रटने जैसी बात नहीं करनी पड़ेगी, आई एम श्योर। So let me begin with the very first PIEL। P stands for pick। So pick a topic, एक टॉपिक सेलेक्ट करें या चूज करें, पिक लिखा है, पिक ए टॉपिक एंड देन रीड, अंडरस्टैंड एंड नोट इट्स पॉइंट्स। इसको पढ़ें, इस टॉपिक को सिर्फ सेलेक्ट करना ही नहीं है, पढ़ें, समझें और समझने के बाद उसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जिनको हम कीवर्ड्स भी कह सकते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, उनको अंडरलाइन करें या कहीं नोट कर लें। Then the second step that you ought to take up is instruct someone। समझ लें, इसको पढ़ा, समझ लिया, अब थोड़ा सा और पॉइंट्स रख के दिमाग में रख के एक दो बार और ये सब करके, और फिर जहां भी कहीं आपको मौका मिले अपने क्लासमेट के साथ या अपने को कॉम्पिटिटिव प्रिपेयर के साथ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपेयर के साथ उसको डिस्कस करें। इंस्ट्रक्ट मीन्स एक्चुअली दिस इज इंस्ट्रक्ट मीन्स टीच और डिस्कस हर फॉर्म में। अगर आप उसको पढ़ाने के तरीके से भी डिस्कस करते हैं तो बात वही की वही है, इंस्ट्रक्ट है। सो सेकंड वन इज इंस्ट्रक्ट समवन, प्रेफरेबली क्लासमेट और सेम वे प्रिपेयर। थर्ड वन इवेल्यूएट द टाइप ऑफ क्वेश्चंस रेज्ड। जब आप डिस्कस करेंगे इंस्ट्रक्ट या टीचिंग में, जब आप डिस्कस करेंगे तो कुछ क्वेश्चंस रेज होंगे, उठेंगे। सो इवेल्यूएट द टाइप ऑफ क्वेश्चंस रेज्ड। अब वो किस टाइप के क्वेश्चंस हैं, इसका इवेल्यूएशन कीजिए, अपने अंदर ही अंदर कर लीजिए, चाहे तो उसको नोट कर लीजिए। एंड देन द लास्ट वन लुक आफ्टर द टाइप ऑफ क्वेश्चंस। किस तरह के क्वेश्चंस थे इसको देखें, एंड योर आंसरिंग कैपेबिलिटी। आपकी आंसरिंग कैपेबिलिटी क्या थी उस समय, क्या स्टाइल था आपका आंसरिंग का, क्या डेप्थ था आपका उस पॉइंट पर, उस डिस्कशन को ले जाने का। कभी कभी सुपरफिशियली भी बात करनी होती, कभी कभी डीप में भी जाना होता है। सो हियर आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड दिस पिक। पिक मीन्स चूज, इंस्ट्रक्ट मीन्स टीच और डिस्कस,
एंड इवेल्युएट मीन्स रिव्यू, अब रिव्यू करना है इसमें, इवेल्युएट मीन्स टाइप ऑफ क्वेश्चंस, इसका इवेल्युएशन करना, एंड द लास्ट वन लुक आफ्टर, लुक आफ्टर मीन्स ऑर्गेनाइज। अब इन दोनों के साथ साथ ऑर्गेनाइज ही हो जाएंगे, हम हो ही जाएंगे। नाउ द नेक्स्ट वन, सेकंड वन ड्रॉ, DRAWR, डी मीन्स डिवाइड, ये दूसरा मेथड है, टॉपिक को डिवाइड करते हैं पार्ट्स में। ओके, यहां पर जो है एक टॉपिक लिया और उसको समझा, लिखा, एटसेट्रा एटसेट्रा, वहां टॉपिक को पढ़ लेते हैं, पढ़ना तो ऐसे ही पड़ेगा, रीड, अंडरस्टैंड, नोट इट्स पॉइंट्स एंड देन डिवाइड द टॉपिक इन स्मॉल पार्ट्स, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लें। 2 फुल स्टॉप के बीच में भी, 1 फुल स्टॉप तक भी हो सकता है, 2 फुल स्टॉप का पूरा मैटर भी हो सकता है, 3 फुल स्टॉप का भी हो सकता है, वो कुल मिला के एक पार्ट बन जाएगा, जो भी हो, जितना भी बड़ा हो। देन रीड एंड अंडरस्टैंड, अब उसको पढ़िए, उस पार्ट को स्लैश लगा लीजिए दोनों तरफ और फिर पढ़िए, रीड एंड अंडरस्टैंड इट, उसको उन्हीं सारे पार्ट्स को पढ़ें, समझें, और उसके बाद एसिमुलेट देम सीरियली, उसके बाद पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3, इसी तरह से पॉइंट्स ध्यान में रखते हुए उनको एसिमुलेट यानी याद रखने की कोशिश करें। ये प्रैक्टिस करते जाएं, ज्यादा पार्ट्स में कर ले, 4-5 पार्ट्स में। देन वर्क द सेम वे फॉर द नेक्स्ट पार्ट्स, पहले 3 कर लिए, उसके बाद आगे के 3-4 जो भी है नेक्स्ट पार्ट्स, सेट ऑफ पार्ट्स बना लीजिए, पहले सेट को आज कर लेंगे, दूसरे सेट को आज ही करेंगे या कल करेंगे, जो भी करेंगे, वर्क द सेम वे फॉर द नेक्स्ट पार्ट, अगले पार्ट्स के लिए, और उसके बाद फिर एक सीरियल बना लें, अल्टरनेटिंग डे में या 3rd डे 4th डे जो भी है, रिपीट ऑल दिस पार्ट ड्यूरिंग नेक्स्ट डेज, अगले दिनों में उसको रिपीट करते रहे। 3 या 4 बार करना पड़ेगा मुश्किल से, अगर 15 दिन में ये हो गया मीन्स कुछ पार्ट उसका आपने कर लिया, आगे बढ़ जाइए। बाद में जब अकेले में बैठ के आप सोचेंगे कि आपने क्या अभी तक पढ़ा, उस टॉपिक को सामने रखेंगे, टॉपिक की हेडिंग ही देखेंगे, नीचे का सब आपको याद आता जाएगा, इसमें ये है, इसमें ये है। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। मुझे लगता है कि SQ3R अगर आपको कंफ्यूजिंग लग रहा हो तो ये दोनों पार्ट्स बिल्कुल उसको क्लियर कर देंगे, वो है आपके पास, ये दोनों है पिन और ड्रॉ। बस इन्हीं को लेकर आप प्रिपेयर करते रहें अपने आप को। होप यू विल सक्सीड, बस इतना ही कहना है। मोर नेक्स्ट टाइम, गुड नाइट।